टुडेज और टॉपिक इज़ सोशल सॉलिडारिटी और यूनिटी। इससे पहले मैंने आपको इमाल दुर्खिम जिनका एक कंसेप्ट है सोशल सॉलिडारिटी और यूनिटी यानी कि सामाजिक सुदृढ़ता या एकता जिसे हम कहते हैं। इससे पहले जैसे इमाल दुर्खिम के बारे में उनके लाइफ कैरेक्टर और उनके वर्क्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ सोशल सॉलिडारिटी यूनिटी, यानी कि हम सामाजिक सुदृढ़ता या सामाजिक एकता कहते किसे हैं, क्या है ये कंसेप्ट। सोशल सॉलिडारिटी इज़ अ कंसेप्ट ऑफ दुर्खिम्स मेन कंसेप्ट। जो सोशल सॉलिडारिटी का कंसेप्ट है सामाजिक सुदृढ़ता का, ये दुर्खिम के मुख्य अवधारणाओं में से एक मुख्य अवधारणा ये है, मेन कंसेप्ट है उनका ये। दुर्खिम हैज़ ऑल्सो मैंशनड मैकेनिक सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इन हिज फेमस वर्क डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। जो दुर्खिम का एक फेमस बुक थी डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन यानी कि श्रम का विभाजन। इससे पहले जब इमाल दुर्खिम का मैंने आपको बताया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, उस बुक में दुर्खिम ने मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, जो हमारा मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक सुदृढ़ता और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी यानी कि सावयवी सुदृढ़ता, टू टाइप्स बताए थे इन्होंने सॉलिडारिटी के। वन इज़ मैकेनिकल एंड सेकंड इज़ ऑर्गेनिक। इन दोनों सुदृढ़ताओं के बारे में, एकताओं के बारे में, जो सामाजिकता है इनके बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है, जिसे डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन नाम दिया था उन्होंने। दुर्खिम बिलीव दैट द टास्क ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ टू फुलफिल एनी मॉरलिटी रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ सोसाइटी। दुर्खिम का ये मानना था कि जो टास्क ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ टू फिल, यानी कि श्रम विभाजन करने का जो लक्ष्य है, ठीक है, वो समाज की किसी भी अवस्था की मॉरलिटी, नैतिकता का निर्धारण होता है। दैट मीन्स उन्होंने की जो श्रम विभाजन है उसके जो कार्य हैं वो समाज में किसी भी एकताओं को जन्म देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि समाज में जो किसी भी प्रकार के में यूनिटी देखने को मिलते हैं, समाज में जो श्रम विभाजन होता है उसका ये परिणाम होता है। दुर्खिम का ये मानना था कि जब समाज के जो सदस्य हैं उनकी संख्या और उनके पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होती है, ठीक है, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी ऑल्सो इंक्रीज व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड द म्यूचुअल रिलेशन इंक्रीज। जब समाज में जो इमाल दुर्खिम थे उन्होंने कहा था द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी ऑल्सो इंक्रीज व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशन इंक्रीज। जब समाज में जो जनसंख्या है उसके सदस्य हैं उनमें वृद्धि होती है, उनके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप हैं, पारस्परिक संबंध है, उनमें वृद्धि होती है। तो इसी के साथ साथ जो है समाज में जो सोशल सॉलिडारिटी, ठीक है भाई, पारस्परिक संबंध बढ़ेंगे, दैट मीन्स लोगों में ग्रुप्स बनेंगे, न्यू ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे, तो उनमें सॉलिडारिटी, यूनिटी भी हमें देखने को मिलेगी। न्यू बिजनेस एंड सोशल ग्रुप आर बॉर्न, नए नए व्यापार, नए नए सामाजिक समूह का जन्म होगा। जनरेटिंग यूनिटी अमंग दिस डिफरेंट ग्रुप इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। और समाज में सर्वाइवल करने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए ये जो ग्रुप हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, समूह संगठन है, इनके बीच में यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इन द एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑर्डर essential for the survival of order and balance cannot be mentioned in the society। अगर समाज में हमें ये यूनिटी, सॉलिडारिटी देखने को नहीं मिलेगी, इसकी एब्सेंस में क्या होगा, समाज में जो एक व्यवस्था होती है उसका जो बैलेंस है, ठीक है, एकता में ना एकता नहीं होगी तो वो जो बैलेंस है, वो व्यवस्था है, वो चरमरा जाएगी, वो देखने को नहीं मिलेगी। द नीड फॉर यूनिटी अमंग डिफरेंट ग्रुप इज़ अ मॉरल रिक्वायरमेंट। और इन समूह के बीच में जो एकता है वो एक नैतिक आवश्यकता है। एंड द टास्क ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ टू फुलफिल सच एन एथिक रिक्वायरमेंट। और जो टास्क है डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन का जो उद्देश्य है वो इन ज़रूरतों को पूरा करना होता है। व्हेन सोशल चेंज द कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ देन द क्रिएशन ऑफ न्यू ग्रुप इज ऑल्सो सोशल नेसेसिटी। देयर यूनिटी इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। तो जब भी समाज की अवस्था में परिवर्तन होते हैं, उसकी आवश्यकताओं में परिवर्तन होते हैं, तो एक नए समूह का
जन्म होना एक सामाजिक आवश्यकता होती है और उनके बीच में एकता भी समाज के सर्वाइवल, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे इन्होंने सोशल सॉलिडारिटी या यूनिट को कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो चेंजेस हैं समाज में, उसकी कंडीशंस में, वो ज़रूरी है कि समाज में हमारे जब भी कोई परिवर्तन होगा, ये पता है कि जो चेंज है इज़ अ एसेंशियल रूल ऑफ एनी सोसाइटी। और जब भी हमारी सोसाइटी में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज देखने को मिलेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें उसमें ऐड होंगी, ओल्ड चीज़ें जो हैं उसमें से वो मूव ऑन हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यू ग्रुप हैं, उनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनके बीच में जो है यूनिटी हमें देखने को मिले। अब इस यूनिटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से करें, तो इसमें श्रम विभाजन इन्होंने कहा है कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो कैसे समाज में यूनिटी को क्रिएट करता है। यूनिटी को क्रिएट करने के लिए श्रम विभाजन कैसे जिम्मेदार होता है, तो इसे क्लियर करने के लिए इमाइल दुर्खिम ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसमें इन्होंने बताया कि हम केवल उन लोगों से ही फ्रेंडशिप नहीं करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, हम बहुत सारे उन लोगों से भी फ्रेंडशिप करते हैं जो हमारे जैसे नहीं होते, यानी कि उसमें हमें कोई वो क्वालिटी देखने को मिलती है जो हमारे अंदर नहीं है और जिसे हम लाइक करते हैं। इस कंडीशन में कि उस बंदे के अंदर वो क्वालिटी है जो हमें पसंद है बट वो हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम उसे पसंद करते हैं, उससे हम फ्रेंडशिप करते हैं, और यही सोशल सॉलिडारिटी को कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। तो इस तरह से सोशल सॉलिडारिटी या यूनिटी जो है वो हमारी समाज में, सोसाइटी में बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी होती है। इसी तरह उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इसमें, जो मैरिटल रिलेशनशिप होती है, मैरिटल रिलेशनशिप यानी कि एक मेल और फीमेल में जो उनके बीच में बैलेंस बनता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो दोनों एक दूसरे के जैसे हैं या उनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। बहुत बार डिफरेंसेस होने पर भी, बहुत बार एक जैसे होते हैं, बहुत बार डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस होने पर भी उन दोनों में बहुत अच्छा बैलेंस आपको देखने को मिलता है, एक बहुत अच्छी लाइफ वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। तो ये कहाँ से आता है, ये उन लोगों ने अपने बीच में लेबर क्लासिफिकेशन जो है वो करके चले हैं, तो इसके बलबूते पे वो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। अब ये लेबर क्लासिफिकेशन जो है, इसी तरह से जिस तरह से दो एग्जाम्पल दिए हैं हमने इन फ्रेंडशिप, इन मैरिटल रिलेशनशिप, तो उसी बेस में, उसी उसमें वो सोसाइटी में हमारे सोशल सॉलिडारिटी को इंक्रीज़ करते हैं। दुर्खिम का जो मानना था, दुर्खिम ने कहा था कि जो श्रम विभाजन का कार्य है मुख्य, द दुर्खिम बिलीव दैट द टास्क ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट ओनली वेदर द वर्क ऑफ द सोसाइटी कंटिन्यू और देयर एफिशिएंसी एंड रिजल्ट आर इंक्रीज, बट इट्स मेन फंक्शन इज टू जनरेट यूनिटी इन द सोसाइटी। तो दुर्खिम ने कहा था कि श्रम विभाजन का मुख्य कार्य समाज में एकता उत्पन्न करना है, और जो यूनिटी है इज़ अ मॉरल फैक्ट, जिसका अवलोकन और परीक्षण, जिसका जो ऑब्जर्वेशन है वो डायरेक्ट वेज में किया जा सकता है। दुर्खिम का ये मानना था कि जो हमारे लीगल लॉज हैं, वैधानिक कानून हैं, इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो इसके स्टडी पे हम कहते हैं कि किसी समाज में एकता को माप और समझ सकते हैं, और जो हमारे लीगल लॉ हैं उसमें समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करते हैं। सदस्यों के बीच में जो उनके रिलेशनशिप हैं वो जितने ज़्यादा घनिष्ठ होंगे, जितने ज़्यादा क्लोज होंगे, उस ग्रुप में उतनी ही ज़्यादा यूनिटी, सॉलिडारिटी हमें देखने को मिलेगी। सोसाइटी की जो कानूनी व्यवस्था होती है वो सामाजिक एकता भी उतने ही प्रकार की होती है। दुर्खिम ने कानून का जो वर्गीकरण किया है, इस लॉ को क्लासिफिकेशन किया है, इस लॉ से रिलेटेड उन्होंने सोसाइटी की जो यूनिटी है वो भी, उसका भी मेंशन किया है। तो बेसिकली इन्होंने दो प्रकार के कानूनों का, 2 टाइप्स लॉज का यहाँ पे मेंशन किया है। वन इज़ रेप्रेसिव लॉ, दमनकारी कानून, एंड सेकेंड इज़ प्रतिकारी कानून, रेस्टिट्यूटिव लॉ। ठीक है, 2 टाइप लॉ बताएं यहाँ पे। जो दुर्खिम है, दुर्खिम ने माना है कि जो लेबर डिवीज़न है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज में यूनिटी को क्रिएट करना है, यूनिटी को, एकता को पैदा करना है, और इस यूनिटी को, इस क्रिएशन को मुझे पता क्या, मैंने रेप्रेसिव लॉ, रेस्टिट्यूटिव लॉ। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि समाज में जितनी प्रकार की यूनिटी होती है,
ठीक है। समाज में हमारा जो लॉ है जितना ज़्यादा वो डायरेक्ट होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, उतनी ही यूनिटी हमें सोसाइटी में देखने को मिलेगी। तो जिस तरह से लॉ इफेक्टिव होते हैं, जिस तरह के लॉ हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, उसी तरह की जो यूनिटी भी हमारी सोसाइटी में देखने को मिलेगी। जिस बेट पे उन्होंने सॉलिडारिटी को, यूनिटी को यहाँ पे मेंशन किया है, रेप्रेसिव एंड रेस्टिट्यूटिव लॉ, 2 टाइप्स लॉ बताए हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।